आके सुरत राम पाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान। भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना देव दी बता दे ओ मेरा कल्याण। साथ साहिब से प्रार्थना है कि सत्संग का समय हो गया है, सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। गुरुदेव की जय। अभी आपने सुना कि धर्मदास जी जो कि बहुत ही आरूढ़ थे तीन गुणों की भक्ति में, तीनों परमात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश की में, उसके बाद जब उसको यथार्थ ज्ञान होता है तो कितना पछतावा करे से, हे परमात्मा मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। ये सतगुरु आपके बिना ये ज्ञान हमें कौन देवे और किस प्रकार हमारा उद्धार हो पावे। तो जब धर्मदास को समझा कि धर्मदास हमारी बात को बहुत कम इंसान जो बहुत ही विवेकी और पुण्यकर्मी होगा वही पकड़ पावा से, नहीं तो हमारे साथ वाद विवाद करके चला जाता है और यथार्थ बात को सुनकर भी खुश नहीं होता। हम उसको समझते हैं कि इसके ऊपर काल का प्रबल प्रभाव है, अब ये निर्मल नहीं हो पाया। तो यहाँ बंदी छोड़ की गरीबदास महाराज की वाणी से हंस परमहंस की कथा, ये ध्यान से सुनना बहुत ही आनंद आओगा। प्रश्न नंबर है 483, सतगुरु गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी का ग्रंथ साहेब, पृष्ठ 483। अथ हंस परमहंस की कथा। अदली जोग झिनी वस्तु अचल अनरागी, जाका ध्यान धरो बड़ भागी। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं उसका ध्यान धरो। बटक बीज का यो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। उस पूर्ण ब्रह्म से सारी सृष्टि ब्रह्मांड निरंजन तक भी उत्पन्न हुए। सो हम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। बंदी छोड़ कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपा रखा है। वो हमारे कोई खास प्रेमी हंस संत को मैं दूं और तब वो आगे चले। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। ओम सोहम ये सारा विस्तार है। आपने सुना था कि ओम सोहम मंत्र सारम योग युगत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या धोनी तपिए। कहते हैं ओम सोहम पालड़ा रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावा राम रंग होरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इतना गजब मंत्र है ये ओम और सोहम का। लेकिन ऐसे जाप नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूं। ऐसे ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं होता जब तक पूरे गुरु को जो अधिकारी होता है और उसके बिना हम नहीं लेते उससे, तब तक हमें कोई लाभ इस ओम सोहम के मंत्र का नहीं मिलेगा। जो मुनमुखी गुरु बने बैठे हैं उनको गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने बहुत लताड़ा है और उनको कर्महीन कहा है और उनको बताया है कि वो इन अनजान जीवों को बर्बाद करके धर देंगे। वहां तो कितना अच्छा मंत्र बताते हैं ओम और सोहम को, और अब ओम और सोहम की माटी पलीत कर रहे हैं। बंदी छोड़ ये भी ध्यान से सुनना। इन दोनों को फिर हमने सार निकालना है कि वो बोल कहां रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओम सोहम मांड, सोहम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। ओ हम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। इसके ऊपर एक सार नाम है, सार शब्द है। बटक बीज सायो, बटक बीज है हमरे माही, हम हैं बटक बीज की छाही। सोहम ब्रह्मा सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र। सोहम शंकर सोहम शेष, सोहम का सोहम उपदेश। सोहम 24 अवतार, सोहम का ये सब परिवार। सोहम रावण सोहम राम, सोहम जपिए 8 जाम। एक तो सोहम मंत्र है, एक सोहम जीव का नाम है।
सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम एक जीव है, और जीव तो सोहम आप भी हो, और सोहम कीड़ी भी है, सोहम हाथी भी है, और सोहम कृष्ण भगवान विष्णु भगवान भी सोहम है सभी प्राणी जीव, लेकिन अंतर बहुत है। कैसे? जैसे गरीब भी मनुष्य है और राजा भी मनुष्य है मनुष्य, पर अंतर बहुत है। इसी प्रकार सोहम आप भी हैं, जीव हम भी हैं, और जीव ब्रह्म का रूप भी है, और जीव रूप में वो सृष्टि भी है सोहम में, और सोहम ही खुद विष्णु भगवान भी हैं। सोहम निरंजन भी सोहम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम दुर्योधन और पंड, सोहम 18 खूणी खंड। सोहम राजा चकवे रीत, सोहम की सोहम प्रतीत। सोहम है 84 सद, सोहम सूर गौ और गद। ये सब सोहम जीव हैं, गौ भी, गदा भी, सूअर भी। और सुर नर मुनिजन भी सोहम है, ये भी जीव रूप में है, पर इनकी उपाधि न्यारी होगी। जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई डीसी बन गया है, तो ये मनुष्य ही, इसी प्रकार जीव ही थे, और ये भी जीव हैं। सोहम सुर नर मुनिजन जान, सोहम का है सकल जिहान। सोहम है मुनिवर मेल, सो ओम सोहम का सब खेल। सोहम गोपी सोहम काने, सोहम हंसा सब घट जाने। सोहम है सब कीट पतंग, सोहम 84 लख संग। सोहम चंदा सोहम सूर, ओम सोहम बाजे तुर। ओम काया, माया से संपन्न बना हुआ शरीर। ओम माया है, माया से शरीर बना, इसमें जीव सोहम रूप में है। सोहम कच्छ मच्छ कूरम्ब, सोहम ओम सोहम सत आरंभ। सोहम धर अंबर आकाश, सोहम 5 तत् का बास। सोहम सैंस 88 दीप, सोहम मोती सोहम सीप। सोहम स्वाति बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का बास। यानी ओम काया है, और सोहम इसमें जीव है। ओम में सोहम का बास। ओम 14 भवन विचार, ओम में है सोहम तार। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खावे। ओम की यार माया का शरीर खत्म हो जाता 5 तत्वों का, और यो सोहम यो जीव फिर गोते खावा, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता और कुतिया बन जाती है। ओम मारे ओम मारे, सोहम लख 84 फिर। यो निरंजन मारे, उससे का यो शरीर बना हुआ, और सोहम चक्र काटेगा जीव। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइये। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट हम सब देखा। धर्म सोहम तप की न्यावारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। निरंजन ने, ये भी सोहम है, ये भी जीव है। सतगुरु के सामने, जैसे प्रधानमंत्री के सामने कमिश्नर जो होता है कई जिलों के ऊपर, वो भी नौकर है। तो सतगुरु कबीर साहब के सामने ये ब्रह्म निरंजन, जो कि 14-21 ब्रह्मंड का परमात्मा से, यो भी एक जीव है। धर्म धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। यहाँ खोल भी दिया इन्होंने आप कि सोहम जीव और ओम है माया। ओम बिस्त बैकुंठ सब साजे, जाम सोहम जा विराजे। स्वर्ग बिस्त ये सभी कहते हैं इस ओम ने, निरंजन ने, माया ने बना रखे हैं। और इसमें सोहम जीव कोई ऋषि रूप में, कोई देव ऋषि रूप में, कोई सुरपति रूप में, देवताओं का राजा इंद्र रूप में, ये वहां जाकर बैठ जाते हैं। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पैरे। बंदी छोड़कर जिन्हें ज्ञान हो गया, फिर इस चक्कर में नहीं रहता हो, वो सतलोक जाने की सोचता है। सोहम स्वर्ण सोहम स्वर्णर पंडित ज्ञानी,
सब गट ओम की पैरानी, सबके ऊपर शरीर वही ओम माया का है। ओम आद मूल है बाई, सोहम बास मद ठहराही, बिन से फूल वासना जीवै, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवै। अलल पंख जू करे बेचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। अलल पंख जू करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। देख एक ही दो को कितने ढंग से समझाया बंदी छोड़ के। जिस प्रकार एक अलल पक्षी होता है उसको अनल पक्षी भी कहते हैं। अनल अनल कहते हैं वायु को, जो केवल वायु में रहता है, आकाश के वायु के ऊपरले हिस्से पे। इतना भारा पक्षी बताते हैं उसको कि वो कई हाथियों को अकेला उठा कर ले जा सकता है, 5 हाथियों को। ये बताओ उसमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से वो अंडा दे देता है, उसका बहुत बड़ा अंडा होता है। और देता कहां है? जहां केले के वृक्ष होते हैं और केले के बाग बन होते हैं। केले के बनों में हाथी रहा कर। हाथी क्यों? हाथी केले बिना छके को ना, उन खा कर लपेट के पूरे केले ने एक बार पेड़ के पेड़ ने खा जाएगा और फिर उसका के ऊपर लौट कर मस्ती मारा करे। वो केले के बनों में ही रहता है। तो ये क्या करता है? अलल पक्षी वहां से अंडा दे देता है। उसको ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में, इस समय में पृथ्वी का ये अंग यहाँ केले के बनों का ऊपर होगा। वो अंडे देता है। उसका अंडा पृथ्वी पर गिरता है। गिरते ही वो अंडा फूट जाता है। क्यों? केले के वृक्षों पर पड़ा है, बहुत तेजी से आकर पड़ा है, तो भी वो जीव को हानि नहीं होती, उसमें अंडे को हानि, वो बच्चे को हानि नहीं होती और वो फूट जाता आराम से। ये आपको आख्या देखी बताते हैं, सतगुरु ने लिख रखा और उन्हीं की कृपा से हमें उनको देखा। उसके जब बच्चा होता है, उसके 4 पैर होते हैं। अगले पैर छोटे हों से, पाछले बड़े होते हैं। और उसके पर बिल्कुल तैयार होते हैं, इतने लंबे हों से, कम से कम 2-2, 1.5 फुट के पैर। उसकी पंख इतनी मोटी होती हैं, तवे तभी मोटी, और ज्यादा प्रबल बताऊं, इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं। पंजे बहुत गजब हों से उसके, आगे नोकीले होते हैं, उल्लू के देखे उससे भी मजबूत, जैसे कील हों। फिर वो अंडा जो है वहीं रहता है 1-2 साल के लिए, वो बच्चा। और वहीं उन पक्षियों में भी रहता है जो पक्षी वहां पर होते हैं। वहां खाता पीता भी है छोटे मोटे जीवों को। और फिर प्रबल हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाता है, उड़ने का अभ्यास करता है, बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगता। हरदम उसको याद रहता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मैंने वापस जाना है। तो इस प्रकार जब वो जाता है तो चलती दफा कहते 5 हाथियों को लटका कर लेकर चला जाता है। 5 हाथियों को अपने माता पिता का भोजन देता है और फिर उनको वहां पर वो साथ रखते हैं। उसका समान मांस जो है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उनके, एक बार न्यू कर दे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। फिर काफी देर यूं रखते हैं, वहीं पर डट जाते हैं। कई दिनों तक वह एक स्थान पर अपने पर के सहयोग से रुक सकते हैं, थोड़ी सी मड़ा सा हिला दें फिर वहीं डट जाते हैं। उसके ऊपर अपना सामान भी रख लेते हैं, ये खाने पीने का, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जिस प्रकार अलल पंख का बच्चा नीचे आया था, उसका मन आड़ा को नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया? कि उसको पूर्ण ज्ञान था कि मेरे माता पिता ऊपर है या नहीं है। उसके मन में उसी दिन से या इतनी उत्सुकता थी कि वापस जाऊंगा अपने माता पिता के पास। या तो मेरा टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए अस्थायी वास है, अपनी तैयारी करके वापस चला जाऊं। तो इस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी मंडल पाए, अमृत मंडल में। हमारे अब असली माता पिता सतलोक में है, तो हमने सतलोक जाना है। तो महाराज कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सो। जो अलल पंख का चीकला होगा, यानी जो बंदी छोड़ की आत्मा होगी, वही सतलोक का निरू करेगी। ना तो मुंह चढ़ा कर चाल पड़ेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बेसरावस, अरे बेसराया कैसे? डीसी को डीसी बताया, एसडीएम को एसडीएम बताया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया, प्रधानमंत्री भी बताने लाग रहे ऊपर एक शक्ति और है। इसमें की बेसराया? 3 लोक के परमात्मा शास्त्र बताओ, 3 लोक के ये बताओ, बता बेसराया कौन सी तरफ? तो भाई शक्ति जो जो की तो से वही बतावे।
जो प्रक्रिया इस 3 लोक में 14 भवन में जो होती है वो बताई, वो सत्य माना। फिर बताओ बेसरा क्या मन दिया, सिर्फ न्यू बताया इस ऊपर एक और शक्ति है, और वो हमें सथाई तो दे सका है, जन्म मरण मिट सका है, यहां नहीं मिट सकता भाई। तो यहां बताया है कि अलल पंख जो करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। उस अलल पंख के पक्षी की त्रियां विचार करे और अपने बंदी छोड़ के लोक में चला जाए। सार शब्द से सो हम खिरिया, तात लख 84 फिर परिया, तात लख 84 फिरिया। कहते सार शब्द से सो हम खिरिया, यो जीव जो है उस सार नाम को छोड़ चुका है, उसको भुला दिया काल ने आते ही। जब हम सतलोक से चले तो बंदी छोड़ने में हमारे से कहा था कि भाई तुम यो सार नाम मत भूलियो, फिर मैं आप आऊं चाहे अपना हंस भेजूं, फिर आपको सार शब्द दिवा दूंगा, सार शब्द मिलते ही आप सतलोक आ जाओगे। तो काल ने सबसे पहला सार नाम बुलाया, उल्टे नाम या जपवा दिए, फलाने का नाम जप ले, उसका नाम जप लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उस सार नाम तक पहुंचना नहीं देता, और फिर बीच में इसमें लटका के गधे और कुत्ते की जुनिम घेर देता है। आप देख लिए कहीं तो मुसलमान धर्म चलवा दिए, बोली बाड़ी आत्मा आज मांस खाते हैं और व्रत रखते हैं, कितना कुकर्म करे वो कद मुक्ति हो सकते। फिर तो भगवान 2 डाल का हो गया भाई, हिंदुओं के शास्त्र बताओ बिना मांस खाए मिलना, वो उनके बताओ कि किम में भी खाओ परमात्मा मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बंदी छोड़ कहते हैं इस काल ने इस जेड़ा कर रखा है कि ना तो जीव ने सुड़न दे और ना ही मुक्ति इनकी होने दे। कोई राम ने बड़ा बतावा, कोई कृष्ण ने, देख कमाल हो रहा। नो कहे कृष्ण तो 16 कला का भगवान था और रामचंद्र जी थे केवल 14 कला के, और 2 बेला फिर उसने परशुराम के लिए। जब ये 16 कला के थे तो ये तो फिक्स हाउस पावर होगी इनकी, ये तो फिक्स शक्ति होगी, आगे तो कोई ना। फिर ये आप तुम कहना 16 कला के हैं भगवान कृष्ण विष्णु, हाँ बिल्कुल सत्य है। और इस तो ऊपर 1000 कला का भगवान ब्रह्म निरंजन ज्योति निरंजन काल, और इस तो ऊपर कला जो है शंख कला, नील पद्म शंख कला का भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म सतलोक का मालिक है। कहते हैं सार शब्द से सो हम खिरिया, ताते लख 84 फिरिया। उस सार नाम ने छोड़ भूल गया, सार शब्द इसको पाया नहीं, तो इसलिए 84 में चक्कर काट रहा फिर रहा है। मद ओम की है एक टाटी, हंस बिछोर 12 बाटी। एक ओम की, निरंजन की, माया की, काल की एक बीच में टाटी है, और यह इसको हंस को बिछोड़ देती है, आगे जान नहीं देती, वापस कर देती है, पिछड़ा देती है। सो हम गद्दा हो जाई, सो हम इंद्र हुए बहुराई। करा कितने के इंद्र हो लिए फिर गधे बन गए, वही सो हम रामचंद्र अवतारा, सो हम आन भय 9 अवतार हुए। सो हम लक्ष्मण, सो हम सीता, सो हम कन्ना किन्ना, सो हम मिता, सो हम मन ओम है देही, और दोहों के मद शब्द स्नेही। सो हम नारी, सो हम पुरुषा, सो हम हिंदू, सो हम तुर्का, सो हम कौम 36 जाति, ओम सो हम की उत्पाती। सपत अंड पर सो हम साजे, जापै सार शब्द धुन गौज। अब इससे ऊपर कहते हैं सार शब्द की वो धुन उस जो है वो हो रही है व्यवस्था। सो हम जल थल महियल मेला, सो हम गुरुआ, सो हम चेला। एक सो हम ओम धर पूजा, एक जीव ने तो ओम का हिजाब किया, सार शब्द का भेद न सूझा। एक सो हम ओम धर, एक सो हम ओम धर पूजा। एक जीव ने तो ओम का हिजाब किया, सार शब्द का भेद न सूझा। एक सो हम ओम धर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सो हम चतुर्भुजी एक करता, सो हम ओम चोले धरता। ओम नाना रूप बिचारी, सो हम ओम की है तारी। भाई सोहम अक्षर खंड है भाई। अब कहते हैं सोहम नाम भी खत्म है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
जब तक सार नाम इसको नहीं प्राप्त होगा। सोहम अक्षर खंड है बाई, नी अक्षर का भेद न पाई। सोहम मैं थे धरु पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा। सोहम में ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, बाद विवाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी, सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है, वो सत्य है। ओम सोहम मध्य है सत्य, सोहम जनक विदेही सेवा, पीछे जाण्या पद का भेवा। सोहम सुखदेव गुरु को गुरु किन्या, पीछे सार शब्द सत चिन्या। पीर पीबरत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्ह नहीं शब्द परमहंसा। एक प्रियव्रत नाम का राजा हुआ, जो कि उसने ओम जाप का मंत्र करके और 11 अरब वर्ष तप किया। उसको 11 अरब वर्ष तक राज्य मिला। फिर वो 184 में चला गया। इसको तो कहते हैं वो शब्द परमहंसा, परम पूर्ण पुरुष से, पूर्ण संत से उसको नाम ना मिलने की वजह से, शब्द ना मिलने की वजह से, तो वो भी 184 में गया। पीवरत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चीने नहीं शब्द परमहंसा। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडी सोहम श्वासा। रामानंद जी 104 साल के महात्मा हो चुके थे जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे। उनको वो भी ओम के ऊपर आधारित होकर के तगड़ी तपस्या साधना कर रखी थी। बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े योगी पुरुष थे, शास्त्रों के तगड़े मर्मज्ञ थे। जब बंदी छोड़ उनको मिलते हैं कबीर साहब, 5 वर्ष के बच्चे ने उनका भ्रम तोड़ दिया। न बोले स्वामी जी, या ओम का जाप कर करके कितने चक्कर काट चुके, तुम स्वर्ग ताई जाओगे और स्वर्ग में अपनी कमाई को खा करके फिर 184 में चले जाओगे स्वामी। रामानंद ओम की आशा, तात खंडी सोहम श्वासा। शपथ अंग धरवाई देही, जब जा पाए शब्द स्नेही। शपथ अंग कई बार उनकी जो है ना जन्म हुए, जब जाकर के सतगुरु कबीर साहब प्राप्त हुए। उनको इतने बड़े बड़े तपस्वी साधक हो चुके। जब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। नामदेव छिपा जाति में बहुत तगड़े संत हुए, ओम जाप के करने तय उनमें इतनी सिद्धि आ गई थी कि मंदिर को फेर दिया, मरी हुई गौ जवा दी। खुद निरंजन भगवान ने आके उसके बदले में छान छवा दी, क्योंकि ओम जाप निरंजन का था। अब ये लंबा इतिहास है, कुछ फिर बताएंगे आपको। तो उसके बाद कहते हैं कबीर साहब मिलते हैं इसको नामदेव को, बहुत वाद विवाद करते। फिर नामदेव को समझा, भाई तेरी बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। अब ते छोटी मोटी सिद्धि को देखकर आप मान बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ उपलब्धि हो गई। तो बंदी छोड़ कहते हैं, मैं बताऊं तेरी जब पीछा छूटेगा, ये काल तुम्हें यहां पर उलझा कर बैठा हुआ है, तेरी बुद्धि ठिकाना नहीं रही। तो फिर नामदेव ने बहुत प्रेम से सतगुरु की शरण में आकर के वो यथार्थ ज्ञान को पाया। जब उनकी मुक्ति का साधन हुआ, कैसे? नामा छिपी ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। नामदेव नाम के जो छिपी जाति में संत हुए हैं, बहुत तगड़े संत हुए। पहले ओम जाप क्या करते थे, जब बंदी छोड़ मिले जब उनको सोहम जाप और दिया। कहते हैं सोहम पीछे सोहम भेद बिचारी, और सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन बोर न होई। जब नामदेव का पीछा छूटा, जब सार शब्द मिल लिया। ये गरीबदास जी की वाणी पढ़ रहा हूं मैं, अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। नामा छिपी ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। सोहम सुल्तानी परवाना, सोहम बाजी दादरवाना। सोहम सूजा सैन जपनते, सोहम पीपा धना लखनते। सोहम बाल्मीक रे दासा, सोहम ओम पर शब्द निवासा।
इनके ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सार शब्द है। रविदास जियों को भी बंदी छोड़ कबीर साहब ने नाम दिया था बाद में, जब उनके मुक्ति के अधिकारी हुए थे। क्योंकि कबीर साहब के रविदास जी बहुत प्रेमी हंस थे। पहले दोनों ने नाम लिया था रामानंद जियों से। जब रविदास जी ने पता चला कि भाई वस्तु तो बंदी छोड़ दो रस है और भाई बात नहीं बनी, तो पैर पकड़ के एक दिन कहने लगे, सतगुरु मुझ जीव का भी उद्धार हो सकता है? हो सकता है भाई, सार शब्द से होगा। और वो मेरे तो मिला है। बोला जी फिर क्या की इंतजार से, मैंने आप जैसे पूर्ण ब्रह्म मिल गए। तो उन्होंने उपदेश ले लिया, तो रविदास जियों की मुक्ति हुई। सोहम तार शब्द धुन लागी, आवा गवन मिटी अनुरागी। सोहम भर्तरी गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। गोपी चंद भर्तरी ने भी सोहम जाप करके चौथी मुक्ति प्राप्त कर रखी है, लेकिन जन्म मरण से नहीं बचे हैं। कुछ समय तक है इनकी, जब तक पृथ्वी रहेगी फिर ये समाप्त होगा, फिर जीव रूप में आ जाएंगे। सोहम भर्तरी गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। आनंदी सो लाग्या नेहा, बौर नाम साधर है देहा। सोहम ऊपर एक और अजब शक्ति जो है, जिसमें पूर्ण आपको रस आवेगा, आनंद आवेगा, वो वस्तु है। और उसमें तेरा जब लौ लाग जाएगी, फिर तेरी दोबारा जन्म नहीं होगा। अजा मेल गण का से तारे, होते अग पापी शरबारे। सदना जात कसाई खुन्नी, सतगुर तार पलट्या पुन्नी। दुर्वासा सोहम संगराते है, ताता इंद्रपुरी सुर जाते है। सदना जात कस अंतलोक सोहम का ताना, धर्म राय एक हाकिमत आन्या। माया आद निरंजन बाई, अपने जाए आप खाई। अब देखो ये पॉइंट शुरू अब होता है बंदी छोड़ का। अब निचोड़ करते हैं कि ये निरंजन यही माया से, क्योंकि इसके वश ये आदि निरंजन आदि माया है, और यही निरंजन के लिए सारी यहाँ पर व्यवस्था बनाए बैठी है बेचारी। ये उसके वश होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके वश हो गए। अब ये करें के, जिस प्रकार हम मजबूर हैं बच्चे पैदा करने के, और